Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the last video, we have already discussed about the constitution of the sulfur patient, sphere of action, pathogenesis and all the basic features which we found in the sulfur patient. Now we will discuss about the guiding symptoms कि क्या key features हैं जिनके basis पे ये remedy prescribe की जाती है. तो generally it is said that all the complaints that are continuously relapsing, ऐसी conditions जो continuously relapse हो रही हैं, मान लीजिए किसी को कोई disease थी, skin disease ही थी और वो एक बार मेडिकेशंस ली, ठीक हो गई, हमें ऐसा लग रहा है कि वो पेशेंट जो है वो क्योर हो चुका है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ और आफ्टर अ ईयर वो पेशेंट फिर से आता है कि उसे वही कंप्लेंट जो है फिर से अराइज होने लगी है. तो अगर ऐसी कंडीशंस जो कि रिलैप्स कर रही हैं उनमें सल्फ़र बहुत अच्छा वर्क करती है. और जब केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडी फेल टू प्रोड्यूस इफेक्ट, कि हमने कोई भी रेमेडी केयरफुली सिलेक्ट की थी, सारे सिम्टम्स सारे की फीचर्स जो है मैच किए थे, उस पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन से भी वो रेमेडी मैच हो रही थी, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो रेमेडी जो है उसने वर्क नहीं किया, फेवरेबल इफ़ेक्ट नहीं दिया हमें, तो हो सकता है कि उसके बीच में सोरा जो है वो हिंड्रेंस बन रहा हो, बिकॉज वी ऑल नो दैट सोरा इज़ द मदर ऑफ ऑल द ट्रबल्स. तो हमें एक ऐसी रेमेडी देनी पड़ेगी जो सोरा से जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में उसको मतलब डिमिनिश कर दें. और हमें पता है सल्फ़र इज़ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी. सो हम सल्फ़र देंगे तो सल्फ़र जो है उस जो एंटीसोरिक रेमेडी है, जो सोरा जो मेन रीज़न था उस डिज़ीज़ का, उस पर वर्क करेगी और वो जो पेशेंट है उसे फाइनली क्योर प्रोवाइड करेगी. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि सोरा जो हमारी सल्फ़र है वो भी एक्ट नहीं कर पाती है, तो फिर हम सल्फ़र को छोड़कर सोराइनम एंड ट्यूबरकुलाइनम की तरफ जाते हैं. अब सल्फ़र क्या है, होट पेशेंट्स रहते हैं, येट परसिस्टेंटली रिफ्यूज़ टू टेक बाथ. ये होट पेशेंट्स हैं, इनकी सारी कंप्लेंट्स जो हैं हीट से एग्रावेटेड हो जाती हैं, समर में एग्रावेट हो जाती हैं, बट दे परसिस्टेंटली रिफ्यूज़ टू टेक बाथ. उन्हें बाथ टेक करना पसंद नहीं है. दे आर ग्रेटली अनवॉश्ड पर्सनस. ये डर्टी फिल्दी जो पर्सनस होते हैं वो हैं सल्फ़र. अब ये जो है बर्निंग बहुत मार्क्ड रहती है सल्फ़र में, और इट इज़ द रेमेडी विच इज़ included in the trios of burning. So the trios of burning is sulfur, phosphorus and arsenic. अब इन तीनों में बर्निंग रहती है, बट व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस दैट आर्सेनिक की जो बर्निंग है वो रिलीव्ड होती है हीट से. क्या बर्निंग है बट रिलीव्ड हो जाएगी हीट से, एक्सेप्ट हेड सिम्टम्स. फोस्फोरस में जो है इंटरनल ऑर्गन्स की बर्निंग रहती है जो इवनिंग में एग्रावेट हो जाती है. अब सल्फ़र की बर्निंग देखें तो सल्फ़र में एनीवेयर एंड एवरीवेयर बॉडी में जो है बर्निंग है, ऑल ओवर द बॉडी. लाइक अगर फीमेल्स हैं तो उनमें जनरली पाम्स में, सोल्स में एंड वर्टेक्स में बर्निंग रहेगी. और ऐसी बर्निंग जो है जनरली अनेमिक फीमेल्स जो रहती हैं उनमें हमें देखने को मिलती है. इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में भी हमें ये बर्निंग देखने को मिल सकती है. तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च और अगर हम डिफरेंट मटेरिया मेडिकास देखें तो मतलब जो मटेरिया मेडिका की बुक्स हैं तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि सल्फ़र जो है मोस्ट ऑफ़ द ऐसे सिम्टम्स कवर करती है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में भी मिलते हैं. और अभी तक जो होम्योपैथिकली डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं बहुत सारे सल्फ़र मेडिसिन से क्योर किए जा चुके हैं. अब इसके नेक्स्ट सिम्टम्स देखें दैट वीक एम्प्टी ऑलगॉन सेंसेशन और फेंट फीलिंग इन स्टमक. उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पेट में कुछ भी नहीं है, बहुत तेज़ भूख की सेंसेशन होती है, स्पेशली अबाउट 11 AM. कि सल्फ़र पेशेंट्स अगर हमारे पास आए हैं तो वो कहेंगे कि मैं लंच के लिए बिल्कुल वेट नहीं कर पाता, मुझे 11 बजने से पहले पहले खाना चाहिए, 11 बजे तक भी मुझसे वेट नहीं होता है. लेकिन जब इन्हें खाना ऑफ़र किया जाएगा तो दे लाइक टू इनटेक लिक्विड मोर देन सॉलिड, कि लिक्विड जो चीज़ें होंगी वहाँ पे सूप होगा, जूस होगा, वो लेना ज़्यादा पसंद करेंगे रेदर देन ऑन सॉलिड. कि ड्रिंक्स मच ईट लिटिल. ये जो है सिम्टम हमें सल्फ़र के पेशेंट्स में देखने को मिलता है. इसके अलावा इनमें मूवमेंट ऑफ फीटस इन एब्डोमेन, ऐसा फील होता है जैसे उनके एब्डोमेन के अंदर कुछ चीज़ मूव कर रही है, फीटस मूव कर रहा है. कंजेशन ऑफ सिंगल पार्ट हमें देखने को मिलती है, जैसे आईज़, नोज़, लिप्स, एनस. अब कंजेशन की वजह से वहाँ रेडनेस रहती है सारी ओरिफाइसेस में, और इसका रीज़न हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि इनमें जो वीनस सर्कुलेशन है उसमें डिस्टर्बेंसेस रहती हैं. तो इनका वीनस सर्कुलेशन डिस्टर्ब रहता है एंड ड्यू टू विच देयर इज़ अ कंजेशन, एंड कंजेशन प्रोड्यूसेस बर्निंग अलॉन्ग विथ रेडनेस. और मेनली जितने भी ओरिफाइसेस हैं, आइज़, नोज, लिप्स, एनस, वहाँ पर. अब इन्हें क्रेविंग रहती है स्वीट, एक्रेड, एल्कोहल एंड बियर की. ये पेशेंट्स जो हैं उन्हें स्वीट ज़्यादा पसंद रहती हैं. इन्हें एवर्जन रहता है मिल्क से एंड एवर्जन है बिजनेस से. अब ये जो एवर्जन ऑफ बिजनेस है ये हम इसके मेंटल सिम्टम्स में डिस्कस करेंगे.
अब सल्फ़र जनरली ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है जिनमें हिस्ट्री हो स्किन डिजीज़ेज़ की, कि किसी पेशेंट में जो है स्किन डिजीज़ेज़ जो पहले अपेयर हुई थी और उन्हें सप्रेस कर लिया गया है किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन या किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू, और वो कंडीशंस जो हैं वापस रिलैप्स होती हैं। तो हिस्ट्री ऑफ स्किन डिजीज़ेज़ जिन भी पेशेंट्स में मिलेगी और उसके सारे सिम्टम्स सल्फ़र से मैच हो रहे हैं, तो वी कैन गिव सल्फ़र टू। इनके सारे डिस्चार्जेस जो हैं एक्रिड एंड ऑफेंसिव रहते हैं। तो ऑफेंसिव तो उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी रहेगी कि दूर से ही जो है इंसान उस पेशेंट को देखकर बता सकता है कि हाँ ये सल्फ़र पेशेंट है, इतनी ज़्यादा ऑफेंसिवनेस इसमें मार्क्ड रहती है। इसके अलावा एक्रिडिटी क्या होती है कि दो तरह के डिस्चार्जेस रहते हैं। ब्लेंड, जो डिस्चार्जेस तो होंगे लेकिन उसकी एक ऐसी सेंसेशन नहीं रहेगी, कोरोड नहीं करेंगे उस एरिया को। बट एक्रिड मीन्स कि जहाँ से भी ये सीक्रेशंस हो रहा है, डिस्चार्जेस हो रहे हैं, उस पार्ट को ये कोरोड कर देते हैं। अब एग्रावेशन होता है इन्हें वार्मथ ऑफ बेड से, तो हॉट पेशेंट है और इनमें वार्मथ ऑफ बेड से या हीट ऑफ बेड से एग्रावेशन होता है, सारे सिम्टम्स जो हैं बढ़ जाते हैं हीट से। इनमें स्किन में इरप्शंस देखने को मिलते हैं, ऐसे इरप्शंस जिसमें सीवियर इचिंग होगी। एंड वन ऑफ एक और जो सिम्टम है सल्फ़र के पेशेंट्स में देखने को मिलता है, दैट एवरी लिटिल इंजरी सप्यूरेट्स, कि कोई भी छोटी सी भी इंजरी होगी वो जल्दी से क्योर नहीं होगी, सप्यूरेशन हो जाएगा, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सिम्टम जो है हमें साइलीशिया में भी देखने को मिलता है। अब कोई सल्फ़र का पेशेंट था जिनमें स्किन में इरप्शंस हुए ये सीवियर इचिंग के साथ या स्किन डिजीज़ेज़ हुई, और उसे अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू या किसी भी मेडिसिन से सप्रेशन जो है कर लिया गया। अब ये सप्रेशन जो है लीड्स टू डायरिया एंड न्यूमोनिया। इस सप्रेशन से उनमें पेशेंट्स में क्या होगा, डायरिया या न्यूमोनिया डेवलप हो जाएगा। अगर डायरिया है तो वो कैसा होगा, इनवॉलेंटरी एंड पेनलेस डायरिया होता है, मेनली मॉर्निंग डायरिया होता है, दैट द पेशेंट हैज़ टू लीव द बेड इन अर्ली मॉर्निंग, कि उसे सुबह जल्दी से उठकर फ्रेश होना रहता है। न्यूमोनिया होगा तो कैसा होगा कि उसकी अपर लेफ्ट लोब जो है लंग की, वो जो है अफेक्टेड होगी न्यूमोनिया से। चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होगी, म्यूकस एक्सेसिव होगा, और मेनली जो लेट स्टेज होती है न्यूमोनिया की, उसमें सल्फ़र अच्छा एक्ट करती है। इसके अलावा सल्फ़र जो है इन्फिल्ट्रेशन कराता है इन्फ्लेम्ड पार्ट्स का, मतलब जो भी एक्सीडेशन प्रोड्यूस हुआ है इन्फ्लेमेशन के टाइम पे इन्फ्लेम्ड पार्ट में, सल्फ़र उसको एब्जॉर्ब करवा लेता है। फैसिलेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ सीरियस और इन्फ्लेमेटरी एक्सीडेट्स इन प्लूरा जॉइंट्स विच लीड्स टू इंड्यूरेशन, कि वो जितना भी एक्सूडेट्स बना था उसे सल्फ़र ने क्या किया, वहीं पर एब्जॉर्ब करवा लिया। एब्जॉर्प्शन हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे इंड्यूरेशन होगा, हार्डनेस आ जाएगी उस पार्ट में। अब हम देखें कि सल्फ़र के पेशेंट्स के एयरमेंट्स कैसे आते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनसे सल्फ़र में प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेनली एल्कोहल टेकिंग से, सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज़ेज़, ये सबसे ज़्यादा मार्क्ड फीचर है कि किसी भी पेशेंट में अगर सप्रेशन हुआ है स्किन डिजीज़ेज़ का, और या तो वही स्किन डिजीज़ रिलैप्स कर रही है या फिर उसके बाद से उस पेशेंट में डायरिया या निमोनिया डेवलप हो गया है, तो सबसे पहले जो रेमेडी हम सोचेंगे वो सल्फ़र है। इसके अलावा सन्स हीट से इन्हें प्रॉब्लम होती है, और ओवर एक्सेशन अगर कर लिया है तो उससे भी सल्फ़र के पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो हैं कुछ मेन फीचर्स थे सल्फ़र के जो हमने डिस्कस किए हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस ऑल द मेंटल फीचर्स ऑफ द सल्फ़र।